Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who exactly is your future spouse और आप उनसे किस एज में शादी करेंगे. Okay, so all about your future upcoming partner. जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ है उनके बारे में ये डिटेल रीडिंग हो गई. सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल आपका वो पाइल होगा. एंड जो आपके इंट्यूटिवली लोग चूज़ करते हैं, इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस कनेक्शन कार्ड. एंड पाइल नंबर 2 लव. सो विच एवर इज़ योर कार्ड आप पाइल चूज़ कर सकते हो. जो भी आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है दैट इज़ एग्जैक्टली योर पायर. एंड आई विल सी ऑन योर रीडिंग. एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. ओके एंड येस आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं. All about your future spouse. Okay, so let's see what comes up. Pile number 1, you got this hermit energy. Okay, the hermit, your future spouse. 9 of swords. Okay, 9 of swords, hermit. आपके लिए है 2 of swords. Alright, the queen of wands. Future spouse is 2 of pentacles. Alright, pile number 1 जो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके जो पर्सन है ये एक ऐसा इंसान है कि जो अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करता है. ठीक है, मतलब ये इसकी ना आदत ऐसी है कि ये लोगों के पर्सनल मैटर्स में ना तो इंटरफेयर करता है और ना ही इसके कोई इस किस्म के शौक़ है कि लोगों को तंग करो या ऐसा. इसकी ना एक अपनी प्राइवेट लाइफ है, इसका एक अपना प्राइवेट सर्कल होता है और बहुत सारे लिमिटेड किस्म के इसके फ्रेंड जोन हैं और मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स इसके नहीं हैं. कुछ दोस्त हैं वो हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं, हाई स्कूल के, यहाँ पर इवन प्राइमरी स्कूल के. इतने पुराने इसके दोस्त रहने वाले हैं. इसके जो कज़न्स लोग हैं, कज़न्स फैमिली मेम्बर्स, आई थिंक सो पाइल 1 आपके पर्सन उनको भी ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा हैंग आउट नहीं करते हैं. ये ज़्यादा इंसान होमली पर्सन है. इसको पसंद है घर पे रहना, इसको पसंद है आराम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. इस किस्म की इसकी ख्वाहिशात हैं, इच्छाएं हैं. इस पर्सन की ना मुझे ना जहाँ तक ज़ोडिएक साइन में देखूँ ना अगर, सो आई एम सीइंग दिस पर्सन बीइंग एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. एंड ऑल्सो वर्गो एनर्जी यहाँ पे हैवी है और इसके साथ साथ फायर एनर्जी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. जो अर्थ साइन है उसमें टॉरस हो सकते हैं, टॉरस या कैप्रिकॉर्न मैक्सिमम. हाँ, सो वाटर साइन की इतनी वाइब्स मुझे नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है इनका राइजिंग साइन पाइसेस या कैंसर हो सकता है. ठीक है, आई बिलीव दिस पर्सन इज़ सो मच प्राइवेट, यहाँ पर इंट्रोवर्ट पर्सन. इवन एज अ हस्बैंड भी मैं देखूँ ना तो इनको पसंद यही रहने वाला है कि आप किसी किस्म की जो घर की बात है वो बाहर शेयर ना करो या बाहर जाकर लोगों को मत बताओ. दे वुड अप्रिशिएट इट. और वो आपको एडवाइस भी ये करेंगे कि इतना मतलब कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को बाहर जाके बात बताने की, यहाँ पर किसी किस्म की कोई बात करने की. दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली योर पर्सन इज़. मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो हो सकता है पास्ट में किसी किस्म का उनको डिप्रेशन वाले हालात फेस जो है उसको करने
पड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है, राइट। सो हो सकता है कुछ इस तरह का इसके समय इस पे आया था जहाँ इसको पता नहीं था कि अब क्या करूँ, या हो सकता है मतलब इसको एक ऐसे नहज पर लाया गया था कि जहाँ ये पूरा टूट गया था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ द वे आउट नाउ, कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे लिए क्या रास्ता है, ठीक है। और बहुत इनडिसाइसिव सी इनकी नेचर थी, और उस नहज पे इनको कौन लेके आया है, हो सकता है या तो इनका कोई एक्स पार्टनर हो, या फिर ये हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसने इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा मेंटली सताया था। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रिकवरिंग, ठीक है, उससे रिकवर हो गया है हर्मिट। उसमें इसने ख़ुद को हील किया, तब उस जो भी इसके पास समय था उसमें इसने अकेलेपन में ख़ुद को हील किया। चाहे शायद यही एक रीज़न है कि नाउ दिस पर्सन इज़ मोर इनटू देमसेल्व्स, राइट। ये खुद में रहते हैं, लोगों को इतना उनसे बुलाते नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली इनको लोगों की औकात का पता चल गया हुआ है कि लोगों को कितने हद तक जो ना उनके साथ बाउंड्रीज़ जो हैं वो मेंटेन जो है वो करनी चाहिए। पहले ये इंसान ऐसा नहीं था, दैट वाज सो वाइब्रेंट, दैट वाज सो मतलब हर एक पे ट्रस्ट कर लेना, हर एक के साथ चले जाना, बट नाउ दे आर सो मच रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन क्वीन ऑफ वांड्स है एज अ पर्सन फॉर देयर ओन फैमिली, ठीक है। ये तो उनका बिहेवियर है ना बाहर के लोगों के साथ, एज पर्सन इन देयर ओन फैमिली। क्वीन ऑफ वांड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा अपनी फैमिली से, और स्पेशली जो उनकी फ्यूचर फैमिली है, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, उनके साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। दिस पर्सन इज ऑल्सो विद दिस फायरी एनर्जी। ये एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, लिटरली सामान के जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, दे एक्चुअली कैन डू इट, राइट। और 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे होंगे, ऑलरेडी ये बहुत कुछ अपने फैमिली के लिए कर रहे होंगे। और मैं से देखूँ ना कि इंसान क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मे बी दिस पर्सन डज मोर देन 1 जॉब्स, एक से ज़्यादा काम करते हैं, या फिर वहाँ पर जहाँ ये काम करते हैं वहाँ एक से ज़्यादा पोस्ट्स पर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सेल्स मैनेजर भी होता है, या फिर उसके साथ साथ अकाउंट्स भी डील कर रहा होता है, इस किस्म का चीज़ है आपके पर्सन। तो मल्टीटास्कर, बहुत टैलेंटेड इंसान है। इनका मैक्सिमम ध्यान, ज़्यादा ध्यान अपने काम में होता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि ये किसी किस्म की इसको इंडल्जेंस नहीं है, यू नो, कोई बुरी इनमें आदत नहीं है, कोई इल्लत नहीं है बुरी की जिससे जान इनको छुड़वानी चाहिए, नो, दे आर सो प्योर पर्सन। एक चीज़ इसमें है जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार, कि हो सकता है थोड़ा सा मूड में इनकी चिड़चिड़ापन है, लेकिन वो इसलिए है अकेलेपन की वजह से, क्योंकि दे हैव लिटरली यू नो स्पेंड सो मैनी डेज अलोन। अकेलेपन में इसने बहुत समय बिताया है, और ये अकेलापन ही है जिसने इसको आई थिंक सो रिकवरी भी दिलाई है फ्रॉम टॉर्चर या फिर मेंटल ट्रॉमा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन निकल आया उससे, और जैसे ही ऑब्वियसली इसकी शादी होगी आपसे, तो ऑब्वियसली लोनलीनेस तो ख़त्म ना, तो फिर आप इसकी लाइफ में आ जाओगे, तो आप आई बिलीव, क्योंकि आपकी मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट है, बबली हो, आप हंसा सकते हो, आप फ़नी हो, और आपकी एक ऐसी हाई वाइब्रेशन है कि जो उनको रिकवर कर सकती है सारी डिप्रेशन से, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स इनको आपके और इसीलिए भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप इनको खुश रखो। ये भी आपको खुश रखेंगे, बट कुछ आपको भी रोल है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को भी ऑब्वियसली दे ऑल्सो वांट सम पार्टनर, ठीक है, उनको कंपेनियन चाहिए, बिकॉज दे लिटरली आर क्रेविंग फॉर पार्टनर। 9 ऑफ सोर्ड्स, यू सी, अकेले रह रहे कि इनका ये हाल जो है वो बन चुका हुआ है, ठीक है। दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर वर्क, दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर करियर, लेकिन नाउ दे वांट लव, नाउ दे वांट सपोर्टिव पार्टनर। तो ये एनर्जीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी मोर आपके स्पाउस की और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
पेज ऑफ wands यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ब्यूटीफुल, और साथ ही आपके पास डबल की भी एनर्जीज आई हैं। ये एक कैसा इंसान है, आई जस्ट पिकिंग द एनर्जी। ये एक ऐसा इंसान है कि जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। चाहे इसके ऊपर जितनी भी मुसीबतें मुश्किलें आई थी, इसने अकेले ने बर्दाश्त किया है, एंड दे कैन लिटरली डू इट वंस अगैन। ठीक है, ये एक लियो के इसका ना मून साइन लियो हो सकता है, मून साइन लियो या कैप्रिकॉर्न। लियो या कैप्रिकॉर्न का मून साइन हो सकते हैं। इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होते हैं। दे लिटरली कैन डू एनी थिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर्सन की डेविल एनर्जी के साथ ये सिर्फ एक इंसान से इश्क करेगा ज़िंदगी में, जस्ट वन पर्सन। इसकी आदत ही ऐसी है, मतलब जगह जगह मुंह मारने वाली इसकी आदत नहीं है। आदत क्या मतलब, इसका स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये अपने आप को बहुत हाई वैल्यूड पर्सन इन्होंने बनाया हुआ है। ये कभी भी नहीं गिरेंगे किसी के आगे। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड है, इसका वैल्यू है। इसको पता है वाइफ को कैसे वैल्यू करना है, बच्चों को कैसे वैल्यू करना है। और मैं बोल रही थी कि ये वन मैन वन वुमेन पर्सन है। ठीक है, इसकी लाइफ में एक ही औरत, एक ही महिला होगी, इसके लाइफ में एक ही हस्बैंड होगा, और ये उसी पर फोकस्ड है पर्सन। ठीक है, और उसी में ही इसको अट्रैक्शन है। इसी डबल इसकी सारी ख्वाहिशात उसी से पूरी होती हैं, फिज़िकल हो जाए, मेंटल हो जाए, या जो भी मसला है इसका। इसको डेट पे जाना है, ये उसको लेके जाएगा वाइफ को। इसको फिज़िकल नीड चाहिए, उसी के पास जाएगा। इसको प्यार चाहिए, वहाँ जाएगा। इसको खाना चाहिए, वहाँ जाएगा। इसको मेंटल सपोर्ट चाहिए, वहाँ जाएगा। इसको रोना है, उसी के शोल्डर पर सर रख के रोएगा। इसका पूरा लाइफ का सेंटर एक ही पर्सन होगा, और वो कौन होगा, वो होगा उसका स्पाउस, जो कि आप हो। ठीक है, ये इंसान मल्टीपल लोगों को डील नहीं कर सकता। ये मैं शुरू से आपको रीडिंग बता रही हूँ कि ना तो इसके दोस्त हैं इतने ज़्यादा, ना इसके कज़न्स के साथ ही इसकी बातचीत है। ठीक है, ऐसे लोग अकेले रह के इनकी आदत बन जाती है लिमिटेड सर्कल में सर्वाइव करने की। ठीक है, बहुत लोग होते हैं, उनको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, वो फ़लाने के समय वहाँ जा रहा हूँ, फ़लाने के समय वहाँ जा रहा हूँ, फ़लाना ये फ़लाना वो। तो ऐसे लोगों की ना स्पाउसेस में भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। व्हेन दे वांट वैरायटी, दे डू नॉट वांट वैरायटी, दे आर ओके विद वन। क्योंकि इनको थोड़ा एंजाइटी हो जाता है बहुत सारे लोगों को देखकर, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जहाँ तक इनका लाइफ स्टाइल है, दैट इज़ वेरी लग्जरी है, बता दूँ आपको। उनको रिलैक्स्ड माहौल चाहिए विद लग्जरी एक्सपेंसिव थिंग्स। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा किंग माइंडसेट का ये पर्सन है। ठीक है, बेड इनका बहुत ज़्यादा कम्फी होगा, और उनका मैट्रेस तो उफ़, सबसे ज़्यादा लग्जरी ढूंढ के इन्होंने मैट्रेस जो है ना बेड पे बिछाया हुआ होगा कि यार ये सही है, इसमें मुझे सही नींद आएगी। ठीक है, इतना ये लग्जरी लाइफस्टाइल मांगते हैं। इनका घर बहुत वेल डेकोरेटेड है, क्लीन एज मिरर, शीशा। ठीक है, सो क्लीनलीनेस का ये फ्रीक है ये पर्सन। लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ें ये पसंद करते हैं, ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उनके वाइफ हो तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाल डाई कर रहे हो, ओ दे विल लव इट। अगर आप सैलून जाके आपने अपना पूरा से ग्लो अप करवाया है, दे लव इट। अगर आपने कोई न्यू ड्रेस पहनी है, ओ माय गॉश, लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, दिस इज़ हाउ दे आर। ठीक है, सो आई थिंक सो कि जो मुझे ऐसा लग रहा है हाई सॉलिड कैरेक्टर का इंसान है। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बैड चॉइस, या फिर अगर आप समझो कि मैं बहुत लकी हूँ तो इट वॉन्ट बी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के तो इस तरह के वाइब आपके पर्सन में है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे इनकी क्या ज़्यादा डिटेल्स हैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में, एंड मच मोर। गाइस, आपके पर्सन क्रिएटिव है, स्किलफुल है, क्रिएटिव है। इवन रिलेशनशिप में भी आपको
कभी भी इनसे कोई तंगी परेशानी नहीं रहने वाली, या रिलेशनशिप को बोरिंग नहीं होने देंगे। आप इनके अकेलेपन की आदत सुन के ये मत सोचना कि बोरिंग होगा या ये मुझे परेशान कर देगा। नो, दे आर सो सो मच सॉफ्ट एट हार्ट। इनका दिल बहुत ज़्यादा नरम है और ये आपके लिए बहुत अच्छा घर भी बनवाएंगे अलहदा से भी, और ये बच्चों को भी लिटरली बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, खुश रखने वाला इंसान है। ओके, लव, दिस इज़ योर लव, यू सी दिस लव कार्ड। ये लेटर इंसान आपके भी सारे चक्रास बैलेंस कर देगा। जब आप हील होते हो, जब आपकी मेंटल और फिज़िकल नीड्स पूरी हो रही होती हैं, आपके चक्रास ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठने लग जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई सी इन योर केस। द गार्डनर, देखो मेहनती है, हार्ड वर्क है, इसको पता है फैमिली के अंदर कैसे काम करना है, कैसे ऑपरेट करना है। ये वो पर्सन नहीं है कि अगर आप आपके पास फर्स्ट बेबी आया है, यू आर जस्ट अ न्यू मॉम, तो आपकी मदद नहीं कर रही, आप अकेले सारी सारी रात जो बच्चे के साथ लगे हुए और दे आर लिटरली स्नोरिंग, वो कराटे जो है लगा कर सो रहे हैं। नो, दे आर हेल्पिंग, इक्वली हेल्पिंग यू। ठीक है, आपके अपने कामों में भी, राइट। दे आर मैच्योर, आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं ये मेंटली, एज में भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, सो द ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 1 के पर्सन की। सो अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट एज यू विल मीट दैम। ठीक है, वैसी कौन सी एज होगी जिसमें आप इनसे मिलोगे। सो पाइल नंबर 1, व्हाट एज यू विल मीट योर पर्सन। ओके, हैप्पी फैमिली। सो गाइस, ये ठहरे मैं ज़रा और पुल, आई जस्ट वांट टू पुल मोर कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट एज। ओके, यहाँ पे अटैचमेंट है, गॉडेस ऑफ मून, ऑलराइट, एंड दिस इज द एक्शन। ओके, पाइल नंबर 1, ये एज जो है जहाँ आप इससे मिले हो, मिल चुके हो या मिलोगे, दिस एज इज़ नॉट वेरी वेरी ओल्डर एज। ठीक है, मोस्टली केसेस में, यहाँ पर 70% लोगों के केसेस में आप अपने स्पाउस से उस टाइम मिलोगे जब आप अपने लेट 20s में होंगे या एंटर हो रहे होंगे, लाइक 26, 27, 28, मैक्स टू मैक्स 29। लेकिन स्टिल एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग्स हैं। सो जो लोग 30+ हैं, आई वांट टू टेल यू कि स्पेशली जो 33 की एज है आपकी, कुछ एजेस हैं 30s में, 33, 36, 37, ये एज है जो कि मैक्स टू मैक्स जा सकती है, आप शादी कर लोगे। ठीक है, और जो लोग इससे भी ज़्यादा एज के ऑलरेडी हो, आप 1 से 1.7 ईयर्स, मतलब 1 साल और 7 महीने और, यू हैव टू वेट इट एंड लिटरली यू विल बी मैरिड। बहुत से लोगों के केसेस में ऑलरेडी आई एम सीइंग यू प्रेग्नेंट विथ योर फर्स्ट बेबी। ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग द प्रेग्नेंट वुमेन को मैं देख रही हूँ, एंड यू आर गोइंग टू बी अ मॉम। और अगर आप मेल हो तो ऑफ कोर्स योर वाइफ इज़ गोइंग टू बी प्रेग्नेंट वेरी सून। ठीक है, आई बिलीव यहाँ पे 1 साल और 7 महीने और, जो कि लिटरली बन जाते हैं हम 2 साल के करीब। आई एम सीइंग यू विद योर बेबी, अगले 2 साल के बाद यू आर विद योर बेबी, आपने उठाया हुआ उसको, बेबी को, बच्चे को। ठीक है, सो ये चीज़ है जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेट कर रही है। सो लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन्स, मोर एनर्जीज, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो मिस्ट्री बाउंस है आपके स्पाउस की, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ वाइब है हिल स्टेशन की, हो सकता है किसी ऐसी जगह पर रहते हो, यहाँ पर मुलाकात हो। आई लव यू, कन्फेशन, ब्राउन हेयर। ठीक है, सिग्मा पर्सनालिटी तो ये है, मैं आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे, अगर आपने कॉन्टीन्यूसली रीडिंग देखी है। फ्रेश फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा ये लिटिल फैन ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल,
स्कॉर्पियो सेल्फ मेड इंसान है, सेल्फ मेड, ठीक है ना। एट योर फ्रेंड्स होम, हो सकता है आपके किसी दोस्त के घर पर इनकी मुलाकात हो। चाइना, वियतनाम, कुछ कंट्रीज हैं ये। डिवाइन यूनियन, बेसिकली दिस इज़ एक्चुअली डिवाइन यूनियन। ओके, वाई आर यू रनिंग अवे फ्राम मी, तो आई थिंक इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। बोल्ड इंसान है काफ़ी ज़्यादा। पियानो गिटार लवर हो सकता है। तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। कॉफ़ी पर्सन, तुम्हें किसी और के साथ में नहीं देख सकता। दिस इज़ द सेकेंड मैसेज, पोसेसिव है भाई। पाइसिस अगर होंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी ऑब्सेसिव। ब्लैक हुडी एट प्ले ग्राउंड, आई थिंक बहुत सारी प्ले ग्राउंड स्पोर्ट्स की वाइब्स आ रही हैं, तो दे कैन बी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। यहाँ पर इनको खेलना बहुत पसंद है। नाइस स्मेल, डेयरिंग। ओके, ये यूरेनस है विच इज़ अ प्लानट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर पास्ट लाइफ, ठीक है। आपको आपके पास जो भी सारे आपके बने हुए हैं मेंटल एक बिलीव्स, ये पहले भी ऐसे हुआ है मेरे साथ, दोबारा भी ऐसे होगा, या ये कि अगर पहले नहीं ऐसे हुआ तो अब कैसे होगा, इसको आप डिस्ट्रॉय करो अपने माइंड से, फिर आगे निकलो, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। साइकिक एबिलिटीज़ हैं इसकी। माई हार्ट, ओ स्वीट, ब्राउन आइज, डांसिंग या म्यूज़िक क्लास। ओके, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, अभी रह गई है जी उनकी नेम इनिशियल्स। ऑलराइट, नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन फ्यूचर स्पाउस आर जय ए, सो इट कैन बी राज, राजा, राजू, इसके सब का कुछ हो सकता है। HEPS, I'm hearing पयुष। ओके, इसके अलावा है यहाँ पर FE, फरहान हो सकता है, या फरहाना, फरा। MW, दिस इज़ WWO, वहाज, या GOXTKQPNO। सो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, इनका फर्स्ट या सेकेंड नेम का नेम लेटर होगा। So yeah, that's it for today, pile 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye-bye. Hello and welcome pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। योर फ्यूचर स्पाउस, what's the energy there? Who is your future spouse and for what age you will meet them? Okay, right, pile number 2, 10 of cups. Wow, amazing. 10 of cups, और है यहाँ hanged man. Okay, के पास है 10 of wands, right, and this is strength. Alright, so pile number 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे आपके स्पाउस की दिख रही है, that is some balanced personality, ठीक है, balanced personality है। ये ना तो वो सिग्मा पर्सन है कि जिसको किसी की परवाह नहीं होती, ठीक है, या जो हर वक्त मुंह बना के बैठा रहे, या हर टाइम गुस्से में रहे, या जो कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, और ना ही ये एक इतना ही ज़्यादा लूज़ कैरेक्टर इंसान है कि जो हर एक पे
इसका दिल आ जाता है हर एक पे, दिल जो है वो हार के बैठ जाता है, नेवर। दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन, दिस इज़ अ हम्बल, मतलब एक ना ऐसा इंसान है जिसके लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स बैलेंस्ड हैं, लिटरली दे आर बैलेंस्ड। ठीक है, चाहे इनकी फैमिली लाइफ है, चाहे इनका करियर है, इनकी अर्निंग है, इनकी वाइफ है, इनका हस्बैंड है, इनके बच्चे हैं, हर इंसान जगह अपनी अपनी जगह पर सेट है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द रियलिटी ऑफ दिस वेरी पर्सन। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी है फैमिली का। ठीक है, बचपन से हो सकता है इनके पिता छोड़ गए हों, या फिर इनकी डेथ हो गई हो, या फिर इनकी मॉम का कोई इशू है, तो ये बचपन से ही काम करते आ रहे हैं, ये बचपन से ही दिस पर्सन इज़ इन वर्क। ठीक है, काम कर रहे हैं, फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। फॉर अ फ्यू केसेस ये हो सकता है कि इनके छोटे बहन भाई इन पर डिपेंडेंट थे बहुत अरसे से, और इन्होंने बहुत अच्छे से उसकी जो है उनकी केयर की है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि जिसे बोलते हैं ना, ऑलरेडी बना बनाया है। यू डोंट हैव टू बिल्ड दैम, यू डोंट हैव टू हील दैम। ठीक है, इनको कुकिंग आती होगी, बहुत सारी चीज़ें बना लेते होंगे, इनको लॉन्ड्री करना आती होगी, इन्होंने की हुई है। ठीक है, करते भी रहे हैं। इनको क्लीनिंग, इनको वॉशिंग, घर के सारे काम इनको ऑलमोस्ट आते होंगे क्योंकि करते रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हॉस्टल में या फिर किसी ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ ये अकेला था, जहाँ इसे सब कुछ करना था, तो उसने इसको इतना स्किलफुल बना दिया है, इतना इसको बना दिया हुआ है सेल्फ डिपेंडेंट कि दे डोंट हैव टू लाइक डिपेंड ऑन एनीबडी। और सही है कि ये तंग करने वाला इंसान नहीं है कि यार मुझे अभी बना के दो, खाना नहीं तैयार, ये नहीं है, तुम कहाँ थी। नो, देर सेल्फ डिपेंडेंट। अगर आप घर पे नहीं भी हो तो दे कैन कुक एट देयर ओन, या फिर बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। ये बिल्कुल भी लड़ाई डालने वाला इंसान नहीं है कि नमक कम है, नमक तेज़ है, ये है वो है। नो नो नो, नेवर नेवर। दे आर सच ए हेल्पिंग है ना। बहुत लकी हो पाल्टू, ऐसा हस्बैंड किसी को कहा बहुत मुश्किल है। मेरे नखरे नहीं ख़त्म होते हस्बैंड्स के तो जनरली स्पीकिंग। सो वाइफ्स के भी होते हैं, आई डोंट से कि वाइफ्स के नखरे नहीं होते हैं, बट दिस इज़ हाउ दे आर। और एज ए वाइफ मैं देखूँ तो लिटरली शी इज़ सो रिस्पॉन्सिबल, इसको सारे ही काम आते हैं। और फ्यू केसेस में हो सकता है कि ये जॉब भी करती हो, कमाती भी हो, और फिर भी इनका घर पूरा है, घर के सारे काम पूरे हैं, बच्चों के काम पूरे हैं, सब खुश हैं इनसे। दिस इज़ हाउ योर वाइफ इज़। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज़ समवन के जिसको किसी पे डिपेंडेंट, इवन आप पे भी शी इज़ नॉट डिपेंडेंट। अब आज एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक दिस थिंग इन सीरियस। अब आज अगर इनको छोड़ देते हो तो शी इज़ फुली इंडिपेंडेंट। शी डजंट नीड, मतलब ऑब्वियसली मोहब्बत के लिए तो ऑब्वियसली शी नीड्स यू, बच्चे ये सब फैमिली हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है ना, इतना इसको अपने ऊपर इसने अपने आप को बिल्डअप किया हुआ है। शी इज़ नॉट ऑब्सेस्ड विद समवन कि यार कोई आएगा मुझे संभालेगा, मुझे केयर करेगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, नहीं तो मैं के जाकर रोऊंगी धोऊंगी। नो, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। डिड यू सी दिस लाइनस? दिस इज़ योर वाइफ, सी। बट क्योंकि यहाँ पे लैम भी है तो ऑब्वियसली शी इज़ सो इनोसेंट, ये कभी भी अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। ठीक है, या इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगी। आपको क्या करें, इंडिपेंडेंट है तो ये जान जान के आपको तंग करें कि अच्छा तो मैं अब चली जाऊँगी, तो ये है तो मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी। नो, उनको बहुत परवाह है आपकी, नहीं रह सकेंगे आपके बिना मतलब आई मीन इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी इनकी आपसे। ठीक है, सो ये मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके स्पाउस की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। 6 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, 6 of cups, and this is the star. Okay,
पाइल 2 इसकी पर्सनालिटी एक हाई वैल्यू पर्सन है आपका स्पाउस की, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके वैल्यूज़ बहुत हाई है, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दे आर रिच, दे आर अर्निंग वेरी वेल, ठीक है। और मैं बताऊँ ना, ये इंसान ने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करी है तो उस मेहनत ने इनकी पर्सनालिटी शेप की है, ठीक है। इसने सक्सेस हासिल किया, इसने छोटी उम्र से ही मेहनत शुरू की, पढ़ाई किया, डिग्री लिया, जॉब लिया, बिजनेस शुरू किया, जो भी किया। नाउ व्हेन दे आर मैरिंग यू दे आर सुपर सुपर सक्सेसफुल और स्टार एनर्जी के साथ दिस पर्सन इज़ इवन फेमस, रिच, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। यहाँ पर ये अपने काम का लिटरली इतना ज़्यादा इसमें स्किल है ना कि लोग इसको कॉल कर करके बुलाते होंगे। दिस इज़ हाउ स्किलफुल दिस पर्सन इज़। और इनकी पर्सनैलिटी ही अब ऐसी बन चुकी हुई है वेयर दे आर परफेक्शनिस्ट, इनको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए होती है और दे आर डूइंग इट बाय देमसेल्व्स। आपको नहीं कहेंगे कि ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं है, दे आर डूइंग इट देमसेल्व्स, दे आर प्रैक्टिकल पर्सन, यू सी, ठीक है। अगर इनको किसी कोने पर घर के किसी कोने में इनको डस्ट लग रही है या इनको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो दे आर नॉट फोर्सिंग यू, आपको सुना रहे हैं बात करके तुम ये क्या करती हो घर में, ये है वो है। नो, दे डूइंग इट देमसेल्व्स, यू नो। जाएंगे वहाँ से जो भी डस्टिंग का कपड़ा है या फिर जिससे भी डस्टिंग आप लोग करते हो, डस्टर पकड़ के खुद लगे होंगे सफाई करने, धुलाई करने, गाड़ी को चमका रहे हैं, ये वो इस तरह का पर्सन है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये किसी के एहसानात नहीं भूलता, पक्की बात है, ये एहसान फरामोश नहीं है। इसके ऊपर बचपन में हो सकता है किसी ने उसको कभी लोन दिया हो जब उसके हालात ठीक नहीं थे, या फिर किसी ने उसकी कभी मदद की हो जब ये छोटे थे, ठीक है। ये आज तक भी उसके उसके यानी कि एहसान के नीचे अपने आप को समझते हैं, ठीक है। सो इस तरह का ये किसी की, जिसे बोलते हैं नमक हरामी, ऐसा नहीं है, उसकी कदर करने वाला है, उसके साथ साथ रहने वाला। दिस इज़ हाउ दे आर। पे जो वर्ड्स की एनर्जी, दिस पर्सन इज़ सो पैशनेट, अपने स्पाउस के लिए भी, इवन अपने फैमिली के लिए भी बड़ा वार्म हार्टेड इंसान है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि गॉड ने इनको बहुत सक्सेस दिया, भर भर के इनको सक्सेस दिया गॉड ने, भर भर के, लिटरली भर भर के, जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना। वेरी सक्सेसफुल पर्सन, रिच है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल है, रिच लाइफस्टाइल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ घर में खुली अवेलेबल है, खुली, ठीक है। और इनका घर भी बड़ा है, या ये घर फ्यूचर में बहुत बड़ा घर ले लेंगे, काफ़ी बड़ा, स्टैंडर्ड बहुत हाई है इनका। खुद बनाया है भाई, किसी के अंडर नहीं है, किसी की मिन्नतें नहीं की, खुद बनाए, खुद मेहनत की है दिन रात। अच्छा जी, आपके साथ इनका प्रश्न क्या होगा? रिश्ता, कमिटमेंट, आपके साथ वादा है, आपके साथ कमिटमेंट है। जस्ट लाइक स्वयं के बारे में पहले भी बताती रहती हूँ मैं कि बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही जिसका पार्टनर उसके साथ ही रहता है, और अगर आप इसका पार्टनर मर जाए या खो जाए तो ये सारी उम्र पार्टनर नहीं बनाता। स्वान की मैं पहले भी सुनाई हुई है स्टोरी। तो इस हद तक ये इंसान आपके साथ कमिटेड रहेगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे बाउंसिंग अ लॉट ऑफ वाटर्स एंड मून, बहुत इमोशनल इंसान है, रिलेशनशिप्स में धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, बेवफाई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। दिस पर्सन इज़ ऑल योर्स, ये है ही आपका, ठीक है। और दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइल नंबर 2, आपका पर्सन बहुत इंतहा की हद तक, जिसे कहते हैं ना, आपसे मोहब्बत ये करते हैं, ओके। सो दिस इज़ द एनर्जी। सो लेट्स सी आपके सारे रिलेशनशिप कैसा है, रिपेरेंटिंग योरसेल्फ। देखो, आपको ना, अगर आपका ये हस्बैंड है तो एज अ फादर फिगर ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली कि यार आप घर वालों को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के यहाँ आए हो, कोई आपको ऐसी होम सिकनेस फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि यार नहीं, मेरा स्पाउस मेरा इतना ख्याल रखता है कि मुझे उनकी याद नहीं आने देता, मेरे पेरेंट्स की। तो लिटरली जस्ट लाइक पेरेंट्स, दे विल लव यू। ऑब्वियसली उनके जितना तो नहीं, उनके जितना तो कोई भी नहीं कर सकता पेरेंट्स जितना, बट ये भी कम नहीं है, ठीक है। गार्डनर, मेहनती इंसान है, यू सी दिस,
किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड, ठीक है। गार्डन का जिस तरह से गार्डनर ख्याल रखता है, फूल लगाने हैं, पानी देना है, कटिंग वगैरह करनी है, तो इस तरह से घर को जोड़कर सबको खुश रखने वाला इंसान है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। कैसा आपका सारा रिलेशनशिप रहेगा इनका, डेटिंग। देखो चाहे जितने भी आप लोग यानी कि ओल्ड एज में चले जाओ, आपका एक रोमांस रहेगा, एक जैसे डेटिंग एरा में होता है, ठीक है। आपके लिए फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि यू आर द ओनली वन, ठीक है। आपके पीछे पीछे आना, आपको रोमांटिक जेस्चर्स देना, ऐसे इनकी वाइब है। गार्डन देखो, मिल के आप दोनों एक इतना अच्छा घर सजाओगे, इतना अच्छा घर बना लोगे कि यू गाइस डोंट नीड एनीबडी एल्स। और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कभी भी लाइफ में किसी भी थर्ड पार्टी का कोई चांस है। नेवर, नेवर। ये भूल कर भी मत सोचना कि कभी ये इंसान आपको ये दुख देगा थर्ड पार्टी का, कि किसी और से शादी कर ले या फिर आपको छोड़ जाए। नेवर, ठीक है। व्हाट एल्स, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखो पाइल नंबर 2, ये पर्सन फाइनेंसिस में मैंने बोला बहुत अच्छे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी फ्री रखेंगे, हैप्पी रखेंगे। दे आर गिविंग यू एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। इतने पैसे आपको ये दिया करेंगे कि आप अपना खुद का अच्छा खासा खर्चा चलाओ खुद, आपको उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। आई एम नॉट सीइंग कि व्हाट एज यू विल मीट दैम, व्हाट एज यू विल मैरी। हीलर ऑफ द एजेस, किस एज में मिलेंगे, आपकी शादी होगी। वुमेन होल्डिंग मैन होल्डिंग अ हार्ट, इंडिसियन एंड वुमेन थिंकिंग वुमेन। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, आपकी जो एज मुझे यहाँ दिख रही है शादी के लिए, दैट इज़ इन मिड 20s से मिड 30s जा रही है, ठीक है। यहाँ पर 70% लोगों के केसेस में आपकी ना शादी के लिए मैक्सिमम जो एज है मैक्सिमम 33 है। और जो लोग ऑलरेडी 33 से ऊपर जा चुके हो, ठीक है, वैसे तो मिड 20s है, 25-26 तक हो जानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं होती किसी कारण या आपकी वाइब्रेशंस ही बहुत लो हैं तो मैक्सिमम 33 तक जाएगा एज, ठीक है। और अगर जो लोग ऑलरेडी आप 33 से ऊपर हो, आई थिंक सो 37 मैक्सिमम, जो मैं आपको बता रही हूँ एज 37 मैक्सिमम एज है, ठीक है। और 30s में जो लोग हैं, 32 एक एज बहुत है मुझे दिख रही है यहाँ पे, 32, 34, 35, 36। और जो लोग 40+ हैं या डिवोर्सी हैं या इस तरह कोई सीन है, 42 एक एज है, 47 भी, 45 भी यहाँ नंबर है, ठीक है। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये बात मेरी याद रखना। आपका दिल जवान होना चाहिए ठीक है। आपके दिल में ये होना चाहिए कि नो, आई डिज़र्व लव, राइट। तो लोगों की बातों में आके अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है या अब क्या होगा, ठीक है। बच्चों की एक बहुत बड़ा ताना दिया जाता है, जी अब क्या होगा, जी बच्चे नहीं होंगे, जी बच्चे जिसको नहीं देने ना है गॉड ने, उसको 20 साल की उम्र में भी उसकी शादी कर दो, नहीं देने। जिसको होने हैं 40s में भी हो रहे हैं। जाके देखो क्या स्टैटिस्टिक्स हैं आजकल चेंज हो गया है बच्चों का जो है ना क्लॉक। लिटरली सो मैनी लेडीज़ आर गिविंग बर्थ इन देयर 40s, सो मैनी। जाकर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें आप, पुराने ज़माने की औरतों के पीछे जो है ना अपनी यह वाइब्रेशन तबाह मत करें, ठीक है। और बल्कि अभी तो मैं मेडिकल पढ़ी थी रिपोर्ट उस दिन भी कि जो औरतें, जो महिलाएं 40s में बर्थ दे रही हैं, उनका फ्यूचर में हार्ट अटैक्स, बहुत सारी उनकी बीमारियां हैं जिससे वो बच रही हैं। दिस इज़ जस्ट रिसर्च, आप इस पर खुद रिसर्च कर सकते हो। खैर, इट्स जस्ट अ ओपिनियन ऑफ माइन। Anyways, whatever the case is, pile number 2, I just want to check more details about your person.
ऑलराइट, सो अभी हम देखने लगे हैं मिस्ट्री बाउल से क्या मैसेज हैं आपके पर्सन के. ओके, योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, so many messages today. Pile 2. Can I date you? So I think so आप पहले डेट करोगे क्योंकि आपके लिए डेटिंग का कार्ड भी था ना ये वाला. सी, सो कैन आई डेट यू. सो आई थिंक सो आप पहले डेट करोगे इनको. दे कैन बी योर बॉयफ्रेंड फर्स्ट, गर्लफ्रेंड, फिर आप शादी करोगे. डिसिप्लिन्ड पर्सन, ठीक है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है. डेट ऑफ बर्थ इनकी 1 से 7 के बीच में हो सकती है. तुम्हारी कॉल का मैं डेली वेट करता हूँ. वेवी हेयर, ओके. ब्राउन स्किन, पेट लवर. तो डेट ऑफ बर्थ इनकी 22 से 31 के बीच में भी हो सकती है ऑफ एनी मंथ. हिल स्टेशन, मैरिज प्रपोजल. या आई थिंक सो समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट प्रपोजिंग यू. रिच पर्सन, रिच तो है बहुत ज़्यादा. बिजनेस मैन, बिजनेस टाइकून. ड्रेसिंग सेंस इनकी बहुत क्लासी रहती है, बहुत ही ज़्यादा ना क्लासी कपड़े पहनते हैं ये. नाइस स्मेल. ओके, सैटर्न है जो कि कामा को डील करता है. तो आई थिंक दिस इज़ योर कामा. हो सकता है आपके साथ किसी ने पास्ट में बहुत बुरा किया था और आपने उसको ग्रेसफुली डील किया. तो ये अब आपका कारमा है कि आपको बहुत अच्छा इंसान मिल रहा है. क्लासी पर्सन, बहुत चीप नहीं है ये बता दूँ मैं. एब्सोल्युटली वेरी हाई स्टेटस पर्सन, बहुत हाई फ्लाइट है. टॉल हाइट, न्यूयॉर्क, तो अमेरिका का भी सीन हो सकता है. वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. स्टे काम, काम पर्सनैलिटी है, ठीक है. काम पर्सनैलिटी, हाँ देखा, स्टे काम एंड काम पर्सनैलिटी. तो कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ नहीं है इनके, बहुत अच्छा इंसान है. यहाँ पे यूके इंग्लैंड की वाइब है. इंडिपेंडेंट पर्सन. मार्स इज़ एक्शन, मार्स इज़ समवन जो कि आपके लिए स्टैंड लेता है और लेगा, ठीक है. यहाँ पे लियो की वाइब है. लियो चैरिटी बहुत करते हैं. घोस्टेड यू में भी किसी ने आपको छोड़ दिया है और अब यूनिवर्स आपको एक नया पर्सन भेज रहा है. 8 से 14 के बीच में भी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. थर्ड पार्टी ने इनको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया. फैमिली पर्सन, ठीक है. एक्टर, सिंगर, मॉडल. जापान. डिप्रेशन. कोवर्कर. ब्लैक हुडी. कूल पर्सनालिटी या कूल पर्सन, कूल तो है ये. बीच साइड पर हो सकता है आपकी पहली मुलाकात हुई हो. यहाँ पर फ्यूचर में बीच साइड पर आप लोगों का कोई भी कोई इंगेजमेंट या मैरिज वगैरह जैसा कोई फंक्शन जो है वो हो सकता है. ओके गाइस, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. नेम इनिशियल्स ऑफ दैट 2 पर्सन. सो यहाँ पर डी है, एम. सो में भी कोई इंस्टाग्राम पर आपका बातचीत हुई हो, वहाँ पर आपने डीएम किया हो इनको या इन्होंने. बी यू ए. सो में भी अभी कोई बुआ का हो सकता है कोई संबंध हो. यू नेवर नो जहाँ से आपको ये मिले. यहाँ पे एस है, जी, जी, ओ, ओ, टी, आर, क्यू, एफ, ई, एफ, ई, सी, डी, क्यू, एच, सी, डब्ल्यू, जे एंड के. ओके,
So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.